हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत JAS ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे जो 14th JPSC खोरठा का जो लैंग्वेज पेपर है उसकी क्लासेस स्टार्ट करी हैं। उस कड़ी में यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम खोरठा व्याकरण स्टार्ट किए थे। आज लिंग निर्णय पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा लिंग रहेगा और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप यदि इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहते हैं और प्रत्येक दिन जो मेरे द्वारा जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं और इसके साथ ही जो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध कराता हूँ उसको भी आप फॉलो करके डेली आंसर राइटिंग कर लेते हैं, 2-3 बार लिख लेते हैं, तो आपकी 14th JPSC में सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप खोरठा में मेरी मानिए तो 100+ आपका मार्क्स रहेगा ही रहेगा। ये खोरठा का सिलेबस है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है खोरठा का व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष इत्यादि हैं। लेकिन आज हम लोग इसमें से लिंग निर्णय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर आप केवल 2 ही पेज का नोट्स दे रहे हैं, हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। लेकिन मैं आप सभी को ये कह देना चाहता हूँ कि खोरठा का व्याकरण से प्रश्न जो है वो 7 मार्क्स का आता है मैक्सिमम, जिसमें से आपको जितना लिखना होता है उतना मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यदि आप उतना लिख लेते हैं तो आपको 7 में से 6 मार्क्स मिलना ही मिलना है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको पूरा बिलीव कर रखना है मेरे ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ टेस्टेड है। मैंने इसे अपने ऊपर ट्राई कर लिया है, 11 to 13 JPSC में इसे यूज कर लिया है और मेरे 104 मार्क्स रहे हैं, 100+ मार्क्स रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फॉलो करिए और लिखिए, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और वो इस स्कैनर के माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उसका नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। आप इसके माध्यम से भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं आज के जो डिस्कशन रहेगा उसका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोई भी टॉपिक लाते हैं तो उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। आज भी हमारा फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खोरठाएं लिंग के माने की होवे है। खोरठा में लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग बनवे के नियम के पड़तायर देके बतावा। लिंग बनाने के नियम को एग्जाम्पल के साथ बताओ। इसका मतलब यही है, पूरा जो क्वेश्चन का मतलब यह है कि खोरठा में लिंग का मतलब का अर्थ क्या होता है और लिंग बनाने के क्या क्या नियम होते हैं उसके एग्जाम्पल्स देकर के आपको बताने हैं। यहाँ पे जो पढ़तर का मतलब है, पढ़तर का एग्जाम्पल्स के लिए यूज होता है पढ़तर खोरठा में। जैसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़तर एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे यूज करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। चलिए, खोरठाक लिंगिक व्यवस्था काल्पनिक ना है, होवे के प्राकृतिक है। मतलब खोरठा में लिंग की व्यवस्था जो है काल्पनिक नहीं है जबकि प्राकृतिक है। खोरठा में लिंग की व्यवस्था काल्पनिक नहीं है, वो प्राकृतिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी में लिंग की व्यवस्था काल्पनिक होती है वो प्रकृति में हवा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गई हवा, हवा स्त्रीलिंग हो गया और पवन पुल्लिंग हो गया। तो लेकिन खोरठा में ये सारी चीज़ें हैं नहीं। जिस प्रकार जिस रूप में प्रकृति में पाया जाता है उसको वैसा ही लिंग का निर्धारण कर दिया गया खोरठा में, और पहाड़ पर्वत इत्यादि जो है उसको अब उभय लिंग में डाल दिया गया है, इसका कोई लिंग नहीं है। खोरठाक लिंगिक माने वैसन शब्द से है जे मर्द और जेनी जात के बोध करावे है। मतलब खोरठा में जो लिंग शब्द का अर्थ है वैसा शब्द से है जो मर्द जात और जैनी जात के बोध करावे है। मर्द जात और जैनी जात के बोध करावे है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब लिंग के प्रकार की बात करेंगे, कितने टाइप के लिंग पाए जाते हैं खोरठा में। खोरठा में लिंग के प्रकार जो हैं वो पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया, तीसरा उभय लिंग हो गया और चौथा जो है वो बिना लिंग का हो गया। ठीक है,
चलिए आगे, वही सारा वही वैसा ही फॉर्मेट रहेगा जैसे सबका डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल, बस ऐसा ही आपको ऐसा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पुल्लिंग जोन शब्द से पुरुष या नर कर बोध होवे है वो पुल्लिंग शब्द है। मतलब जिस शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे घोड़ा, काड़ा, हाथी, मरद, आरो आरो इत्यादि को आप कल का यदि लेक्चर देखे होंगे तो इत्यादि को हम लोग कोटा में क्या लिखते हैं, आरो आरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग भी सेम ही हो जाएगा कि जोन शब्द से जेनी जात के बोध होवे है ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के लिए घोड़ी, काड़ी, हथिनी, जनी, आरो आरो। ठीक है, घोड़ा का घोड़ी हो गया, काड़ा का काड़ी हो गया, हाथी का हथनी हो गया, मर्द का जनी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह उभयलिंगी शब्द जौन शब्द का प्रयोग जेनी और मर्द जात दुइयों के खातिर होवे है ओकरा उभयलिंगी शब्द कहल जाए। मतलब न्यूट्रल वर्ड जो है वो या तो वो तो पुल्लिंग के लिए और या तो वो स्त्रीलिंग, दोनों के लिए यूज हो जाए तो उसको उभयलिंग कहा जाए, कहेंगे न्यूट्रल जेंडर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से छुआ, छुआ मतलब बच्चा, बच्चा लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। पोहना, पोहना मतलब मेहमान, खोटा में मेहमान को पोहना कहते हैं। तो मेहमान जो है वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकता है। उसी प्रकार लेरू, लेरू जब जानते हैं लेरू किसको किसको कहा जाता है, लेरू जो गाय है उसका जो बछड़ा होता है उसको लेरू कहते हैं। अब बछड़ा स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है। उसी प्रकार गरु, गरु भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। तो वैसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है उसे उभयलिंग शब्द कहेंगे। ठीक है, फिर बिना लिंग एक मतलब जिसका कोई लिंग निर्धारण हो ही नहीं सके, जैसे हवा, पानी, रोद इत्यादि। ठीक है, जोन शब्द ना पुरुष जात और ना ही जैनी जात के नाता होवे ओकरा बिना लिंगे कहल जाए। ठीक है, तो जिस शब्द से ना तो पुरुष और ना तो महिला जात का बोध होता है और ना ही उसे नाता होता है तो उसे बिना लिंग का कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हवा, पानी, रौद, रौद मतलब धूप, सोना, चांदी, आरो आरो। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट का तो क्वेश्चन का उस पर डिस्कस करेंगे कि लिंग बनाने के क्या क्या नियम है। लिंग बनाने के जो नियम है, पहला नियम है कि वाइन जोड़ के लिंग बना सकते हैं हम लोग। जैसे महतो जी हैं तो महतो प्लस वाइन जोड़ दिए हैं तो महतो वाइन हो गया। ठीक है, तो महतो पुल्लिंग हो गया और महतो वाइन स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार नियम दूसरा जो है खो, इन जोड़ करके पहले वाइन जोड़े फिर इन जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे बाग से बागिन हो गया, तेल से तेलिन हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे जैसे तीसरा नियम जो है वो आइन जोड़ करके पहले वाइन जोड़े फिर इन जोड़े फिर आइन जोड़ करके। ठीक है, तो सेठ से सेठाइन हो गया, चमार से चमाइन हो गया। फिर जो चौथा नियम है ई जोड़ करके, ई जोड़ के जैसे एग्जाम्पल के लिए काड़ा, काड़ा से काड़ी, घोड़ा से घोड़ी, छोड़ा से छोड़ी। ठीक है, फिर दो तीन लाइन में जैसा हम लोग कराता है दो तीन लाइन में कंक्लूजन को दिखा देना है। जैसे मायर कुट के कहल जाए पारे की खोरठा लिंग स्वाभाविक है आरो साधारण भेटा है। ठीक है, मायर कुट के मतलब निष्कर्षतः, निष्कर्षतः या कहा जा सकता है कि खोरठा में लिंग जो है स्वाभाविक है, काल्पनिक नहीं है, स्वाभाविक है और प्राकृतिक है और बहुत ही साधारण है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि मर्द जात का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, यदि स्त्रीलिंग जात का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और यदि दोनों का बोध यूज कर सकते हैं तो वो उभयलिंग हो जाएगा, और जो दोनों का ही नहीं है जिससे संबंध वो बिना लिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे ख़त्म करेंगे। और मेरा मानना है कि आप जब इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा लिंग को लेकर के। और यदि और फिर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जो मैं अभी जो क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ इसको स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ डेली जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उससे जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं क्वेश्चन आंसर, आप उससे जुड़ के आपको फ़ायदा भी होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, और यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, आपको समझ में बेहतर आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो बहुत करिएगा। शेयर आप
बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि यह फ़ायदा सबको मिले, मेरा मानना है। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। खोलटा जो है उसको पानी की तरह बहा देंगे हम, याद रखिएगा। और 0 से लेकर के 100% तक, जो बच्चा अभी 0 पे है उसको भी 100% तक ले जाएंगे खोलटा में। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको लेके चलूंगा मैं। तो आप मुझ पे यदि भरोसा रखते हैं तो मेरी क्लास को और डिस्कशन को सुनिए, और आप यदि इसको फॉलो करते हैं तो संभवतः ही बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका 14 JPSC में सिलेक्शन होके ही रहेगा, और आपको भी कोई ना कोई रैंक मिल करके आप भी ऑफिसर कहलाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।